वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2015, 2012, 13 लगातार आया हुआ, बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% लाभ पर बेची। यदि वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता और उसे 60 रुपये अधिक लेकर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या है? तो आप मान लो साइकिल का जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। सर कितना है? 100 रुपये है। अब उसको 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है तो 100 का 10% तो 10 होगा, तो 110 रुपये में बेचेगा। लेकिन ये बोल रहा है यदि वह 10% कम कीमत पर खरीदता, 100 रुपये वाली वस्तु को अगर वो 10% कम कीमत पर खरीदता तो 10% 10 होता है, 100 में से 10 गया, 90 रुपये में खरीदता। 90 रुपये में खरीदता तो 60 रुपये अधिक लेकर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। कितने का लाभ होता है? 25%। 90 का 25% निकाल लो। 90 का 25% निकाल लो। देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन 25 नहीं 225, 2250 होता है। यानी 2250 का मतलब है यहाँ पर 2250 का मतलब 22.5। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लाभ चाहता है 22.5 का चाहता है। 25% का मतलब होता है 22.5। तो 25% का मतलब 1/4 भी होता है। 90 का या तो 1/4 कर लो 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, ऐसा भी कर सकते हो। अब इतने का प्रॉफिट अगर होता है तो कितने में बेचता? तो आप देखिए ये 90 में वस्तु खरीदी और उस पर 22.5 का अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप जानते हो प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा, तो कितने का हो जाएगा? 90 और 22 102, तो 102.5 सॉरी 102। 90 में 20 जोड़ोगे 102 गया, 112 तो 112.5 आएगा। कितना आएगा? 112.5। तो यहाँ देखें ये भी सेलिंग प्राइस है अब आप लोगों का और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो कितने का अंतर आया दोनों में? 110 और 112.5। सर 2.5 रुपये का। कितने का? 2.5 रुपये का। एक वैल्यू आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन होगी, अंतर ही रहा। उसे 60 रुपये अधिक पर बेचता है। कितने का अंतर है? 60 रुपये का। और आप लोगों का अंतर कितना है? 2.5 का। मल्टीप्लाई में आप लोगों से क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है साइकिल की लागत मूल्य, यानी जो कि हमने माना था 100 रुपये में साइकिल खरीदी थी। तो आप काट दो, इसका पॉइंट हटाओगे, एक जीरो ऊपर लगा देना। 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 40, 6 चौका 24, तो 2400 इज योर राइट आंसर। कितना? 2400। डी इज योर राइट आंसर। तो आप बिल्कुल आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, ध्यान से अगर आप लोग देखें इसमें क्या बोला है? एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदता है। कितने में रुपये में खरीदा? 390 में। एक पर उस पर 10% का लाभ कमाता है और एक पर दीवार घड़ी पर 15% का, और कुल उसको 51.50 रुपये का लाभ होता है। कितने का होता है? 51.50 रुपये का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर क्या होगा? तो एलिगेशन मेथड लगाए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। सर कैसे? अगर आप देख पाए तो कितने का लाभ हो रहा है? 51.50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहता हूँ। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP × 100, ये सभी जानते हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 51.50 का। 51.50 का प्रॉफिट हो रहा है CP यानी कितने रुपए में टोटल खरीदा गया था? 390 रुपये में वो दोनों वस्तु खरीदी थी। मल्टीप्लाई में 100, तो इसका जब पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो ये 100 तो इससे ही कट जाएगा, पॉइंट से 100 कट गया और 10 से 10 कट गई। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट आया 515/39। ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 515 अपॉन में 39, ये आप लोग का प्रॉफिट आ चुका है। अब एक पर कलाई घड़ी पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का। सर कलाई घड़ी पर हो रहा है 10% का प्रॉफिट और एक पर हो रहा है 5% का प्रॉफिट। सॉरी 5 का नहीं हो रहा है, 15% का हो रहा है। और ओवरऑल हो रहा है 515/39। 15% का हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है 515/39। इतने परसेंट का प्रॉफिट ओवरऑल हो रहा है। तो परसेंट से परसेंट तो सारे कट जाएंगे। अपोन में अगर आप ध्यान से देखें तो 39 है। अपोन में यहाँ वैल्यू क्या पड़ी है? 39। तो 39 की मल्टीप्लाई टर्म से कर दो, यहाँ भी 39 से कर दो, यहाँ भी 39 से कर दो, और सर यहाँ भी 39 से कर दो। तो 39 से 39 कट जाएगा। 39 गुणा 10 करोगे तो 390। 39 गुणा 10 करोगे तो आएगा 390। और 15 की 39 से करोगे, 15 की 39 से करोगे तो 40 से कर लो। 15 चौके 60, 600। 600 में से 15 घटा दो। 600 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 590, 585 सर, 585। और यहाँ पर कितना बचा हुआ? कटने की वैल्यू 515। तो वैल्यूएशन मेथड आप लोग को आता ही है। तो आप लोग जब घटाओगे 15 से 85 में कितना गैप है? ये आपका गैप हो गया सर 20, 60, 70 का अनुपात। और इसमें से घटाओगे तो 5, 11 में से 9 गया 2,
5 में से 0 गई 5, 11 में से 9 गया 2, 4 में से 3 गया 125। तो कितने पे कटेगा, काट लो इसको। 5 पे 14 पंजे 70 और 5 पे काटोगे 25 पंजा 125। 14:15 आया आपका, 14:15। ओवरऑल वस्तु आप लोगों ने 390 में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, 390 में आप लोगों ने ओवरऑल वस्तु खरीदी थी। और हमारा अनुपात में कितनी खरीदी गई, या 14 और 25 कितना होगा, 39 में खरीदी गई है। अब आप लोगों से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि घड़ी की मूल कीमतों में अंतर होगा, घड़ी की मूल कीमतों में अंतर आपसे मांग रहा है। तो देखो कितने का अंतर है, 25 या 14:25 में कितने का अंतर आ गया सर, 11 रुपये का। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 39 से काटोगे तो 10, तो 110, 11 गुना 10, 110 इज योर राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं 110 इज योर राइट आंसर। तो दीवार घड़ी और किलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर कितना हो जाएगा, 110। होपफुली वीडियो आपको समझ आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।